Hello. Let us now do question number 10 of class 9 maths exercise 9.3 chapter circles in the new book and exercise 10.5 question number 11 in the old book. It says ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC, and we have to prove that angle CAD is equal to CBD. Okay, so that means if you look at this figure, then triangle ABC and triangle ADC, they are the right triangles. Right triangle मतलब these two angles are 90 degree and they have a common hypotenuse AC. दोनों एक ही hypotenuse पे बने हैं जो है AC, और हमें ये प्रूव करना है कि एंगल CAD मतलब दिस एंगल is equal to angle CBD, means this angle, that means I can join it, right? So angle CAD is equal to angle CBD. अब देखो, इसको प्रूव करने का तो कोई इजी तरीका नहीं है, एक्सेप्ट अगर आपको याद हो कि सर्कल में हमने एक थ्योरम की है दैट एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. तो अगर मैं इसको कहीं से सर्कल में ले आऊं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दूं, तो हम शो कर सकते हैं कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. बट अभी तो हमारे पास है नहीं है सर्कल. तो इस थ्योरम को, इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए वी विल कंसिडर दैट AC is the diameter of a circle and the point B and D they lie on a circle. Okay. Now अपनी मर्जी से तो ड्रॉ नहीं कर सकते, हमें प्रूव भी करना पड़ेगा कि ये सर्कल. अभी रफली आई हैव ड्रॉन द सर्कल. ओके, अब हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कि ये सर्कल इसके अंदर है. सो वी विल यूज व्हाट इज गिवन. सो इन द गिवन इट वाज रिटन that angle ADC is equal to angle ABC is equal to 90 degree. It was given. और अगर ये given है and we have done a construction that AC is the diameter of a circle. Okay, so you write construction that AC is diameter of a circle. तो अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये 90 है और ये डायमीटर से बन रहे हैं, डायमीटर से यहाँ पे एंगल, डायमीटर से यहाँ पे एंगल, मतलब ये एंगल इन अ सेमी सर्कल है. ओके, दैट इज एंगल ADC एंड एंगल ABC आर द एंगल्स इन अ सेमी सर्कल. और अगर ये सेमी सर्कल में है, दैट मीन्स AC इज अ डायमीटर and the points A, C, B and D lie on a circle. AC तो हम पहले ही सोच चुके हैं कि ये डायमीटर है. अगर ये डायमीटर है तो सर्कल पे लाई करेगा, सर्कल की बाउंड्री पे. बट हमने ये भी शो कर लिया कि अगर एंगल B और D दोनों 90 हैं, एंगल इन सेमी सर्कल भी 90 होता है, और वो तभी बनता है जब B और D दोनों सर्कल की बाउंड्री के ऊपर हों, तभी वो 90 होता है और तभी एंगल इन सेमी सर्कल बनता है. इसका मतलब ये कैसे का क्वाड्रिलेटरल है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. दैट इज ACDB इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. और अगर ये सर्कल के अंदर है तो ये, अगर मैं कॉर्ड कंसिडर करूं CD, अगर मैं ये कॉर्ड कंसिडर करूं CD, तो CD के अकॉर्डिंग अब CD से एंगल ये भी बन रहा है CAD और CBD भी बन रहा है, और दोनों मेजर सेगमेंट में बन रहे हैं, राइट? ये मेजर सेगमेंट में बन रहे हैं. दैट मीन्स आई कैन राइट एंगल CAD is equal to angle CBD. CAD is equal to angle CBD. Reason: angles in the same segment of a circle. That was to be proved, hence proved. That's it.
वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन, ये दोनों राइट एंगल दिए थे तो ये दोनों 90 के होंगे। अब इसको प्रूव करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है एक्सेप्ट हम ये प्रूव कर दें कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। वो थ्योरम हम तब लगा सकते हैं जब ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो। उसके लिए हमें शो करना पड़ेगा कि ए सी बी डी सर्कल की बाउंड्री पे लाई करते हैं, दे लाई ऑन अ सर्कल। तो उसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन की कि ए सी इज द डायमीटर, और अगर ये डायमीटर है तो ये 90 जो बन रहे हैं दे आर द एंगल इन अ सेमी सर्कल, और अगर ये सेमी सर्कल में एंगल बन रहे हैं मतलब ये सारे पॉइंट्स कहाँ पे लाई किए सर्कल पे, तो ये साइक्लिक क्वाड्रेटर बन गया। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रेटर है देन एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। Okay, bye. Don't forget to click on the subscribe button.